नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है मेनोपॉज। प्रिया अचानक हड़बड़ा कर उठी। दोपहर के 2 बज रहे थे। उसका बिस्तर पूरा गीला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहले ही वो कमजोर हो गई थी। 2 दिनों से उसे लगातार रक्तस्राव हो रहा था। उसका मेनोपॉज पीरियड जो चल रहा था, 7-8 महीनों से उसका मासिक धर्म रुका हुआ था। एक 47 वर्षीय महिला जिसका एक छोटा सा परिवार, नाम प्रिया मित्तल, पति योगेश मित्तल और बेटा इकलौता पुत्र सनी मित्तल। खुशहाल जिंदगी थी उसकी। मेनोपॉज का पीरियड हर महिला के जीवन में आता है और इसकी शुरुआत हो जाती है 45 प्लस होने के बाद से। और उसके बाद एक महिला इतने सारे कष्ट भोगती है, इतने सारे उतार चढ़ाव देखती है, इतना संघर्ष करती है, वो भी अकेले। कुछ भी नहीं छूटता, ना परिवार, ना बच्चे, ना पति। एक महिला चाहे कितनी भी व्यस्त हो, चाहे कितनी भी अस्वस्थ हो, लेकिन जिम्मेवारियां नहीं छूटती। प्रिया इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण थी। वो बहुत ही सुघड़ और बहुत ही संभ्रांत महिला थी। बचपन से ही उसने यही सीखा था कि दूसरों के लिए वो सब कुछ करो जो उन्हें खुशी देती है। माँ से भी यही सीखा था कि ससुराल में पति का, सास ससुर का, ननद नंदोई का, जेठ जेठानी का, यानी कि परिवार में सबका ध्यान रखना, सबका सम्मान करना। और उसने वही तो किया आज तक। सास ससुर अब रहे नहीं। बड़े परिवार, संयुक्त परिवार एक समय के बाद इतने बड़े हो जाते हैं कि अलग अलग घरौंदा बन जाता है, दिलों में भी और मकानों में भी। इसी तरह प्रिया के पति भी अपने भाइयों से अलग रहने लगे थे, क्योंकि ये उनके भाइयों का निर्णय था। प्रिया थोड़ी दुखी हुई, लेकिन फिर भी इसे डेस्टिनी मानकर स्वीकार कर लिया था। वो बहुत ही डेडिकेटेड महिला थी और अपने पति और अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी, जान छिड़कती थी अपने परिवार पे, खुद से पहले उनका ख्याल रखती थी। मुंह से निकलने से पहले वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। बेटे के कहने से पहले वो नाश्ता, वो खाना बन जाता था जो उसे पसंद है। इसी तरह दौड़ते भागते उसके जीवन के 25 वर्ष कब बीत गए उसे पता नहीं लगा। वो सदैव से स्वस्थ थी, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अभी 2-3 सालों से, जब से उसका मेनोपॉज शुरू हुआ था, तब से वह थोड़ी अस्वस्थ रहने लगी थी। कभी पेट में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी इंसोम्निया की समस्या यानी कि अनिद्रा की समस्या, कभी चिड़चिड़ापन, कभी इमोशनल हो जाना, महीनों महीनों मासिक धर्म न आना।
इन सब से वो अकेली लड़ रही थी, जूझ रही थी। लेकिन इस संघर्ष में उसके साथ कोई नहीं था, क्योंकि घर पे सिर्फ 2 पुरुष थे। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं समझते हैं, सारे पुरुष ऐसे नहीं होते, किंतु प्रतिशतन पुरुषों को स्त्रियों की ये समस्या का भान भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता। इस वक्त एक स्त्री जब मेनोपॉज से गुजर रही होती है, वो बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। और प्रिया तो वैसे ही संवेदनशील थी, अति संवेदनशील। और उस पर उसके परिवार के लोगों का उस पर ध्यान न देना उसे और अधिक संवेदनशील और भावुक बना रहा था। अब उसे ये लगने लगा था कि उसकी तकलीफ में उसके साथ कोई नहीं होता। जब तक वो हंसती रहती है, कूदती रहती है, नाचती रहती है, काम करती रहती है घर के, तब तक सब उसके साथ हंसते हैं। लेकिन जब वो अस्वस्थ होती है तो स्वयं को हमेशा अकेला पाती है। हाँ, कान्हा जी से उसे विशेष प्रेम है और कान्हा जी उसके साथ हमेशा होते हैं। लेकिन कभी कभी चीज़ें जब दिखती नहीं है ना, तो उस वक्त मनोबल टूटने लगता है। यूं तो कान्हा को हमेशा साथ पाती है, किंतु कभी कभी मन उद्विग्न हो जाता है कि रिश्तों में कहाँ प्रगाढ़ता है, कहाँ प्रेम है, कहाँ वो विश्वास है कि एक दूसरे के लिए है। बस प्रिया जल्दी से उठी और बाथरूम में गई और सब कुछ क्लीन अप किया। और जब अपने कमरे में लौटी तो बिस्तर खराब हो चुका था। उसने सब कुछ बदला, बेडशीट बदली, पिलो कवर बदले। शरीर में हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने किया। उसने सुबह से सिर्फ चाय पी थी और 2 बिस्किट खाए थे। सभी तो थे घर में, पतिदेव, पुत्र भी, जो कि अब टीनेजर नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन प्रिया सुबह किसी तरह उठकर उसने सारे कार्य किए घर के। जबकि सुबह से जब उठी थी तभी से वो कुछ ज़्यादा ही अस्वस्थता महसूस कर रही थी। लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं, वो अपना कार्य करती रही चुपचाप। और लोगों को ये लग रहा होगा कि वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं थी। पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद आज वो ऑफिस भी नहीं गई और ऑफिस में मेल कर दिया कि वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगी। कल भी नहीं गई थी, 2 दिन से वो घर पे ही थी, इसी समस्या की वजह से। क्योंकि ना खड़ी हो पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। उसका पुत्र था साथ में, उसने पुत्र को नाश्ता दिया और फिर वो जाके सो गई थी। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं फिर से। उसके बाद उसने अपने पुत्र को कहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो खाना नहीं बना पाएगी, तो बाहर से मंगवा ले खाना। ये कहकर प्रिया सो गई फिर से, क्योंकि उसे इतने रक्तस्राव की वजह से कमज़ोरी महसूस हो रही थी। जब वो आधे घंटे बाद उठी, क्योंकि उसे भी अब कुछ भूख लग रही थी, लेकिन सुबह से कुछ खाया नहीं था, उसने अपने पुत्र से कहा कि तुमने खाना मंगा लिया बेटा? पुत्र ने कहा नहीं माँ। तो प्रिया ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था, तुमने खाना क्यों नहीं मंगाया? तो उसने कहा मुझे तो भूख नहीं है, मैंने तो मंचीज़ वगैरह खा लिए हैं, मुझे भूख नहीं है, आप देख लो। ये शब्द प्रिया के हृदय में गड़ गए। उसे एक धक्का लगा। उसने अपने पुत्र से कुछ नहीं कहा
और उल्टे कदमों से अपने कमरे में लौट आई। तत्पश्चात उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उसे बहाया नहीं। वो तुरंत उठी और धीरे धीरे रसोई घर में गई, आलू काटे और कुकर में सब्जी बनाई। किसी तरह आटा सुबह ही लगाया था पतिदेव के लिए। उसने चपातियाँ सेकी अपने और अपने बेटे के लिए। 15 से 20 मिनट में खाना बन गया, लेकिन उस 15 से 20 मिनट में प्रिया किस तरह रसोई घर में खड़ी थी, ये सिर्फ वही जानती है। कुकर की सीटी बज रही थी। दूसरी तरफ प्रिया की आंखें भर आई लबालब। वो ये सोच रही थी, क्या यही परिवार होता है? क्या यही रिश्ते होते हैं जिनके लिए आप जान देते हैं? इतने में प्रिया का पुत्र आया। उसने कहा, अरे माँ, आप खाना क्यों बना रहे हैं? तो प्रिया ने कहा, मुझे भूख लगी है। तुम्हें भूख नहीं है ना? मुझे भूख लग रही है। जबकि वास्तविकता ये थी कि प्रिया को अपने बेटे की चिंता थी। उसे लगा वो भी भूखा रह जाएगा, इसलिए उसने खाना बना लिया था। फिर पुत्र से कहा कि तुम प्लीज़ अपनी प्लेट ले जाओ खाने की। पुत्र ने खाना ले लिया। प्रिया ने भी एक रोटी ली और कमरे में आ गई। तकिए का सहारा लेके वो बैठी थी और रोटी का एक एक कौर जैसे जैसे उसके मुंह में जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी, क्या उसकी जिंदगी यहीं रुक गई है, पॉज हो गई है? मेनोपॉज क्या उसके जीवन में पॉज ले आया है? खाना खत्म होने के बाद प्रिया ने हाथ धोए और अपने मन में सोचा कि वो अकेली नहीं है। उसके साथ उसका आत्मविश्वास है और वो इस आत्मविश्वास के सहारे संघर्ष करके इस समस्या से उबर आएगी। और फिर वो एक कहानी लिखने लगी, मेनोपॉज। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि इस समस्या से हर औरत, हर महिला जीवन में जूझती है। एक बार उम्र के ढलान पर ये समस्या उन्हें आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस समय में उसके साथ उसके परिवार को ध्यान देना चाहिए, उसे अपना साथ देना चाहिए ताकि वो स्वयं को अकेला महसूस ना करे। क्योंकि भारतीय समाज में ज़्यादातर परिवार में पुरुष इस समस्या को समझ नहीं पाते, स्त्रियां भी नहीं समझ पाती, जबकि वो खुद भी झेलती हैं। लेकिन जब पद सास, ननद, जेठानी का हो जाता है तो वो दूसरी औरत की समस्या को समझ ही नहीं पाती है, समझ कर भी अनदेखा करती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस समस्या से जूझती तो वो औरत है, लेकिन भावनात्मक रूप से उसे अपने परिवार, अपने मित्रों का साथ चाहिए होता है। एक न एक दिन तो वो निकल ही आएगी इस समस्या से। जो सूरज अस्त हो रहा है वो उदय भी होगा, लेकिन ताउम्र वो इस बात को याद रखेगी कि उस मुसीबत के क्षणों में, पलों में उसका परिवार, उसके मित्र उसके साथ थे। तो मेनोपॉज बीमारी नहीं है, पर एक शारीरिक समस्या है और इससे जूझने के लिए परिवार और मित्रों को उनका साथ देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमति और कहूँगी, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।